हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बट इसके क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं अलग से शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, साइन इन्वर्स अगर एक्स दिया हुआ है तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है वो क्या होता है, -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट के साथ। ओके, फिर है कॉस इनवर्स एक्स, इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है, 0 से लेके पाई तक। मतलब अगर रेंज हम लोग फाइंड करेंगे जैसे इस क्वेश्चन में, तो इसी के बीच में आना चाहिए। ये टैन है तो टैन का तो नहीं लिखा हूँ। टैन इनवर्स एक्स का क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज टैन इनवर्स एक्स का होता है -π/2 टू π/2 ओपन ब्रैकेट के साथ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन है, ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, जैसे कॉसेक इन्वर्स एक्स है। कॉसेक इन्वर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है वो आपको इसी से याद कर लेना कि -π/2 से π/2 तक का होता है। लेकिन ये डिफाइंड कहाँ पे नहीं होता, तो ये 0 पे डिफाइंड नहीं होता। तो 0 का टर्म जो है उसको हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मैं अलग से यहाँ लिख दे रहा हूँ, 0 को हटा देना है। वैसा ही होता है सेक इन्वर्स एक्स का। सेक इन्वर्स एक्स का कहाँ से कहाँ तक होता है, देखिए जो यहाँ पे कॉस का है, कॉस का क्या दिया हुआ है 0 से पाई, तो अब 0 से पाई ले लीजिएगा और इसमें आप माइनस कर दीजिएगा कितने को, 90 को, क्योंकि सेक इन्वर्स एक्स 90 पे डिफाइंड नहीं होता, अनडिफाइंड हो जाता है। एक और लास्ट बचा है कॉट इन्वर्स एक्स। कॉट इन्वर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होता है वो 0 से पाई तक का होता है विथ ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मीन्स होता है कि 0 और ये पाई इंक्लूडेड नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, देख लीजिए, मैं इसको यहाँ से ऐसा साइड कर देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप लोग को पता होगा कि tan इनवर्स, अगर मान लीजिए tan इनवर्स tan x होता है, ओके, तो ये tan से tan इनवर्स कट जाता है, आपका आंसर x होगा। बट x शुड मस्ट बी बिलोंग्स टू, यहाँ पे tan इनवर्स का है ना, तो कहाँ से होना चाहिए, -π/2 टू π/2 के बीच में ही बिलोंग करना चाहिए। इसके बीच में अगर बिलोंग कर गया तो ठीक है, अगर इसके बीच में बिलोंग नहीं करता है तो आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स, यहाँ पे दिया tan 7π/6। अब इसका आंसर देखिए, tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो 7π/6 है, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में बिलोंग नहीं करता है। तो इसको पहले चेंज कर लेंगे हम लोग। कैसे चेंज करेंगे, tan है, ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए tan 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा tan π/6, ओके। अब ये tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, π/6। इट इज बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इतना लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है इसको, बट मैं इसे चेक करके बता दिया। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इस चैप्टर का अगर क्वेश्चन बनाना है तो ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स का क्या होता है, फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का होता है -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, बट ये क्लोज्ड ब्रैकेट, मतलब इसके बीच में या फिर इन दोनों भी रहेगा तो चलेगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम सिंपली डायरेक्टली कर लेंगे। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, यहाँ पे दिया है 1/√2, तो यहाँ पे साइन इनवर्स लिखिए। साइन 1/√2 कितने का वैल्यू होता है, साइन 45 का, यानी कि π/4 का। तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा π/4, सिंपल आंसर। और देखिए π/4 आपका इसमें बिलोंग भी करता है, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसा आने वाला है, ये 1 मार्क्स का। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, तो यहाँ से ऑप्शन से देख लीजिए क्या होता है, 0 से लेके पाई तक, क्योंकि ये भी नहीं होता है, ये तो साइन का होता है, साइन इनवर्स का होता है, ये तो किसी का होता ही नहीं, ये भी किसी का नहीं होता। तो ये आंसर हो जाएगा कि कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो कहाँ से होता है, एक्स का होता है 0 से लेके पाई तक का क्लोज ब्रैकेट के साथ। तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है किसके लिए, यहाँ पे कॉट इनवर्स -1/, तो हम लोग कॉट इनवर्स -1/√3 को कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है,
अगर आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे पहले ये देख लीजिए कि कॉट इनवर्स एक्स का जो होता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, वो क्या होता है 0 से लेके पाई तक, यानी कि नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप लोग को एक फार्मूला याद होना चाहिए, एकदम सिंपल सा फार्मूला है, इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको यूज़ कर लेंगे यहाँ से। तो मैं लिखता हूँ कॉट इनवर्स, यहाँ पे आएगा -1/√3। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये कॉट में कितने का वैल्यू होता है, tan में आप लोग को याद होगा tan 30 का होता है, तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा कॉट पाई/3 का, यानी कि 60 का। अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो पाई माइनस पाई/3, इसको सॉल्व कीजिएगा करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई/3, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई/3। सॉरी, यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई, यहाँ पे 2 पाई/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, देखिए साइन इनवर्स है, फिर कॉस भी है, और फिर आपका दिया हुआ ये। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपका आता है एग्जाम में, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं सबको अलग अलग निकाल देता हूँ। जैसे साइन इनवर्स दिया हुआ, मान लो √3/2, तो लिखिए पहले साइन इनवर्स, √3/2 कितने का वैल्यू होता है 60 का होता है ना। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा पाई/3। तो इसके प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन में देखिए, साइन इनवर्स, यहाँ पे बिग ब्रैकेट है, कॉस हो जाएगा। अब इसके प्लेस पे मैं क्या लिखूँगा पाई/3। ओके, अब यहाँ पे साइन इनवर्स, अब कॉस ये 60 हो गया, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है आप सभी को पता होगा 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2, यानी कि साइन में 1/2 कितने का वैल्यू होता है, साइन में 1/2 कितने का वैल्यू होता है 30 का या 60 का, आप लोग सोच के बताइए। पाई/6, यानी कि 30 का होता है। अब ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई/6 इज योर आंसर। इसमें सिंपल सा है, ये पाई/6 आपका आंसर होगा। फिर से ऐसा क्वेश्चन जब भी होता है तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा यहाँ पे दो क्वेश्चन है, देखिए इसका अलग से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, फिर इसका अलग से सॉल्व कर लेंगे, दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ, इसका फॉर्मूला पहले बताता हूँ। सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है, जब भी आप सेक में रहेगा तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग पाई माइनस सेक इनवर्स x। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है सेक का, आप लोग जानते होंगे 0 से लेके पाई तक होता है, और इसमें से एक्सक्लूड रहता है क्या पाई/2। ओके, तो यहाँ पे इसको फाइंड आउट करते हैं, पहले इसको निकाल देते हैं। तो सेक इनवर्स -2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है सेक इनवर्स 2 कितने का वैल्यू है, पाई माइनस सेक इनवर्स, तो ये सेक में कितने का वैल्यू होता है, पहले सोचिए 30 का वैल्यू क्या होता है और 60 का वैल्यू क्या है, इन्हीं दोनों में से किसी एक का होगा। 30 का वैल्यू √3/2 होता है कॉस में, तो ये हो जाएगा 60 का, तो यहाँ लिखेंगे पाई/3, ये से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई/3, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई/3, आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई/3। ये कितने का वैल्यू आ गया इसका, अब हम इसका अलग से निकालता हूँ। tan इनवर्स √3 है, कितना है तो tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना होता है आप लोग को अलग से पता होगा, tan 60 का वैल्यू होता है। ओके, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका डायरेक्टली आंसर पाई/3 हो गया। अब इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। देयरफॉर लिखता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन एक बार फिर से लिख देता हूँ। √3 था आपका, माइनस सेक इनवर्स -2 था, इसका वैल्यू देखिए कितना आया है पाई/3, अलग से निकाल दिया, माइनस इसका वैल्यू कितना आया है 2 पाई/3। एलसीएम ले लीजिए दोनों का, तो एलसीएम तो 3 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई, आपका आंसर हो जाएगा -पाई/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी। अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको ध्यान देना है, अलग अलग दोनों को निकाल के सॉल्व कर लीजिए, लेकिन उसके साथ ये भी देखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू।